हॉस्टल की रहस्यमयी रातें। ये कहानी एक छोटे से कस्बे में स्थित सेंट मेरी गर्ल्स हॉस्टल की है। ये हॉस्टल पहाड़ियों के बीच बसा था और इसकी इमारत लगभग 100 साल पुरानी थी। स्थानीय लोगों के अनुसार इस हॉस्टल में कई अजीब घटनाएं घट चुकी थीं। कोई कहता था कि यहाँ किसी लड़की की आत्मा भटकती है, तो कोई इसे सिर्फ अफवाह मानता था। लेकिन जो भी यहाँ रह चुका था उसने किसी न किसी अनहोनी का सामना जरूर किया था। हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं अक्सर रात को अजीब अजीब आवाज़ें सुनती थीं, कभी किसी के पैरों की आहट तो कभी किसी के रोने की धीमी आवाज़। परंतु किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे इस रहस्य की गहराई में जाएं। इस साल हॉस्टल में नई छात्राएं आईं, जिनमें से एक थी निधि। निधि एक बहुत ही हिम्मती लड़की थी और भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करती थी। उसके साथ उसकी दो सहेलियां साक्षी और अनुष्का भी हॉस्टल में आई थीं। पहले कुछ दिन तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन एक रात निधि ने महसूस किया कि कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। उसने सोचा कि कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया और उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया, चली जाओ यहाँ से। अगली सुबह निधि ने अपनी सहेलियों को ये बात बताई, लेकिन उन्होंने इसे उसका वहम मान लिया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों में हॉस्टल की कई लड़कियों ने अजीब घटनाएं अनुभव की। कहीं दरवाजे अपने आप बंद हो जाते तो कहीं कोई लड़की रात में चीखने लगती। एक रात निधि, साक्षी और अनुष्का ने फैसला किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगी। वे रात को जागकर ये देखने का प्रयास करने लगी कि आखिर यह सब कौन कर रहा है। लेकिन जिस रात उन्होंने ये करने का सोचा, उसी रात हॉस्टल में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। हॉस्टल की वार्डन ने हमेशा छात्राओं को चेतावनी दी थी कि वे हॉस्टल के पुराने हिस्से में न जाएं, खासकर कमरा नंबर 13 में। लेकिन किसी ने कभी नहीं बताया कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या था। निधि और उसकी सहेलियों ने ठान लिया कि वे इस कमरे के अंदर जाकर सच का पता लगाएंगी। वे आधी रात को कमरे के पास पहुंची। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर का दृश्य देख उनकी चीख निकल गई। कमरे के अंदर धूल और जाले थे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां एक पुराना झूला हिल रहा था, जबकि वहां कोई नहीं था। दीवारों पर खून से लिखी हुई कुछ अजीब बातें थीं, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। निधि और उसकी सहेलियां तेजी से बाहर भागी और वार्डन को सारी बात बताई। पहले तो वार्डन ने इस पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब वे खुद कमरे में गईं तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। तब उन्होंने लड़कियों को एक पुरानी घटना के बारे में बताया। कई साल पहले इस हॉस्टल में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रश्मि था। उसे उसकी कुछ सहेलियों ने एक मजाक के तहत इसी कमरे में बंद कर दिया था। लेकिन बदकिस्मती से उसी रात जोरदार बारिश हुई और कमरा अंदर से बंद हो गया। अगले दिन जब दरवाज़ा खोला गया तो रश्मि मर चुकी थी। तब से उसकी आत्मा इस हॉस्टल में भटक रही थी और वह उन लड़कियों से बदला लेना चाहती थी जिन्होंने उसके साथ ये किया था। निधि और उसकी सहेलियों ने मिलकर एक पंडित से मदद मांगी। उन्होंने हवन करवाया और रश्मि की आत्मा को शांति देने के लिए प्रार्थना की। उस रात निधि ने सपना देखा कि रश्मि उसे धन्यवाद कह रही है और अब वह मुक्त हो गई है। अगले दिन से हॉस्टल में सब कुछ सामान्य हो गया। हॉस्टल में अब कोई अजीब घटनाएं नहीं होती थीं, लेकिन निधि को हमेशा यह एहसास होता था कि कोई उन्हें देख रहा है। क्या सच में रश्मि की आत्मा चली गई थी या वह सिर्फ शांत हो गई थी? कौन जानता है, शायद ये रहस्य अभी भी खत्म नहीं हुआ।